Hello everyone. Today we will discuss ideal gas equation. First of all, we will try to see what is ideal gas equation. Then we try to derive this equation. The equation which gives the effect of temperature and pressure and pressure on volume of gas simultaneously is called as आइडियल गैस इक्वेशन. एक ऐसी इक्वेशन जो कि हमें क्या बताती है, टेम्परेचर का और प्रेशर का इफेक्ट एक साथ क्या होगा वॉल्यूम ऑफ गैस के ऊपर, दैट इज नोन एज द आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल का मतलब होता है आदर्श गैस. नाउ वी विल ट्राई टू डिराइव दिस इक्वेशन. वी कैन डिराइव दिस इक्वेशन using the gaseous laws which we have studied. कौन कौन से laws हमने स्टडी करे हैं? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या था हमारे पास? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. This is according to the Boyle's law. What does Charles' law say? Volume is directly proportional to the temperature. ये क्या था हमारे पास? Charles' law. And what does the Avogadro's law? Volume is directly proportional to the number of moles under similar condition of temperature and pressure. Now we can give these equations, equation number 1, equation number 2 and equation number 3. Now we will combine all these three equations to get the ideal gas equation. On combining one, two and three इक्वेशन क्या मिलेगा हमारे पास? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड टी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. टू रिप्लेस दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी हैव टू टेक सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हियर इज द आर. व्हाट इज आर? आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. Now why it is called as universal gas constant? Since it is constant universally all around universe, it is constant which gas we will take. कोई भी गैस हम ले सकते हैं but universally इसकी वैल्यू हर एक गैस के लिए पूरे यूनिवर्स में क्या है? एक ही है जो एक्सेप्टेड है. That's why it is called as the universal gas constant. We can write this PV is equal to nRT. We are familiar with this equation already also where P is the, इस इक्वेशन में P क्या है हमारे पास? प्रेशर ऑफ गैस. V is the volume occupied by gas. N is the number of moles of gas. And T is the temperature of gas in Kelvin. And R is the universal gas constant. Now we can derive the gaseous laws which we have studied
one by one using this ideal gas equation. फर्स्ट लॉ क्या स्टडी किया था हमने, बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या कह रहा था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. और नंबर ऑफ मोल्स भी हमने क्या रखे थे, फिक्स्ड. सो आर हमारे पास कांस्टेंट है ही, तो हमारे पास बॉयल्स लॉ यहाँ से निकल आएगा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट. सेकंड लॉ हमने क्या स्टडी किया था बेटा, चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ क्या कहता था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट. मींस for a fixed amount of gas and R is also constant, so we can say that volume V by T is constant, which is Charles law. Third हमने डिस्कस किया था एवोगैड्रोस लॉ. क्या देखा था, एवोगैड्रोस लॉ. तो एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases under similar conditions of pressure and temperature contain equal number of moles. Means pressure or temperature constant, R is constant, then V is directly proportional to the N. So in this way we can derive all the gaseous laws using this ideal gas equation. Using this ideal gas equation. Now this ideal gas equation is also known as the equation of state. This ideal gas equation is also known as equation of state. Since if we can know the four variables में से अगर हमें कोई तीन वेरिएबल्स पता है तो हम चौथा वेरिएबल निकाल सकते हैं. किसी भी स्टेट, किसी भी गैस की स्टेट की अवस्था को डिफाइन करने के लिए गैस की हमें चार टर्म्स की जरूरत होती है. एक उसका प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, नंबर ऑफ मोल्स गैस के कितने हैं और टेम्परेचर क्या है. तो अब अगर हमें तीन वेरिएबल्स पता है तो चौथा हम इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज नोन एज द आइडियल गैस इक्वेशन, आल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ द स्टेट. सो रिमेंबर दिस पॉइंट आल्सो, अगर कोई पूछ ले व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट, सो इट इज आल्सो सेम आइडियल गैस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट. Now we will try to derive the units of universal gas constant. Universal gas constant जो है उसकी क्या यूनिट्स होंगी, that is R. हमें पता है PV is equal to nRT, equation of state or ideal gas equation. Now from here R can be written as PV by NP. Now we know that molar volume is the volume occupied by a gas at STP conditions. और molar volume की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 22.71 लीटर्स और अंडर STP कंडीशंस. तो इसमें टेम्परेचर क्या होता है STP पर, हमारे पास सभी को पता है 273.15 केल्विन एंड प्रेशर इज 1 बार. ये कब है हमारे पास, एट STP कंडीशंस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस. सो वी कैन सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ R. बट बिफोर दैट वी विल सी सम यूनिट्स, इसकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए वो देखो. प्रेशर की यूनिट क्या होती है हमारे पास, प्रेशर को हम लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया. वॉल्यूम को हमें पता है हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ अपॉन n इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड T इज द टेम्परेचर इन केल्विन. एरिया से एरिया कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स इनटू लेंथ. ये तुम लोगों ने बेटा पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, फोर्स इनटू लेंथ क्या होता है हमारे पास, वर्क डन. वर्क डन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल एंड टेम्परेचर को केल्विन में लिख दिया. वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल. तो हम इसे क्या कह सकते हैं, जूल पर मोल पर केल्विन. जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसकी यूनिट आई है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. फ्रॉम हियर वन थिंग इज क्लियर,
that work done we can write this as a product of pressure and volume. प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, वर्क डन के बराबर. प्रेशर क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया. वॉल्यूम क्या था हमारे पास, एरिया इनटू लेंथ. तो फोर्स इनटू लेंथ क्या था हमारे पास, वर्क डन. एंड वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम. तो ये ध्यान रखना, इसका हम आगे यूज करेंगे इस कंसेप्ट का भी. वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम. Now for 1 mole of gas we can, under STP conditions, the gas occupy volume of 22.7 liters. We can substitute all these values in the equation number 4. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, R इज इक्वल टू प्रेशर को जगह हम क्या लिख देंगे बेटा 1 बार, वॉल्यूम की जगह 22.71 लीटर्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 मोल की बात कर रहे हैं गैस के. एंड टेम्परेचर वी कैन राइट डाउन 273.15 केल्विन. ऑन सॉल्विंग दिस बट वी विल गेट द वैल्यू इक्विवेलेंट टू द 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल. लीटर बार पर केल्विन पर. Now in MKS unit we will try to derive the value of R in terms of MKS system. Now we know that the SI unit of volume is in meters cube and pressure is in Pascal. So we know the relation between different units of pressure. 1 atmospheric pressure equals to 1.013 bar and it is equivalent to 10 raised to the power 5 pascals. And also we know that 1 liter equals to 1 decimeter cube equals to 10 raised to the power minus 3 meter cube equals to 10 raised to the power 3 centimeter cube equals to 1000 ml. These relations you have to know always. Now we will substitute the value of SI unit में हम क्या कर देंगे, प्रेशर की वैल्यू पुट कर देंगे और वॉल्यूम की, यानी कि 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल एंड 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब इन इक्वेशन नंबर 4. तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो इधर 10 की पावर 5 पास्कल प्रेशर एंड वॉल्यूम हमें क्या रख देना है, 10 रेज़ टू द पावर 22.71 into 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. लीटर को हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करा लिया. नाउ 1 मोल के लिए हम बात कर रहे हैं तो इधर 1 मोल आएगा ही आएगा इनटू 273.15 केल्विन. सो on solving this but we will get 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन. नाउ अभी मैंने पहले क्या बताया था कुछ देर पहले कि जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है हमारे पास, दैट इज द वर्क डन इन जूल्स. तो देखो ये हमारे पास क्या है, वर्क डन के ही बराबर आ गया इन जूल्स. प्रेशर इनटू वॉल्यूम, पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की, और मीटर क्यूब वॉल्यूम की. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. Joule per mole per Kelvin. Now another relation we will try to study. 1 calorie we all know it is equivalent to the 4.184 joules. So this value which is in joules we can convert this in the calories by dividing it by 4.184. So you will get the value of R as 2 calories पर मोल पर केल्विन. तो डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड कि न्यूमेरिकल में हमें प्रेशर किस यूनिट में एक्सप्रेस कर रखा है, वॉल्यूम किस यूनिट्स में दे रखी है, हम क्या कर सकते हैं, आर की अलग अलग वैल्यूज का अलग अलग जगह अपने दिमाग से लगा सकते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करानी है आर की. बट हमें आर की ये चारों वैल्यूज जो है बताई गई वो याद होनी चाहिए. 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन,
0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अब हो सकता है कि प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक में दे रखा हो, तो उस केस में हम क्या आर की वैल्यू आती है स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि हमें पता है 1 बार इसके बराबर है हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर 1.013 बार की। तो वहां से हमें अगर एटमॉस्फेयर में अगर हमें आर की वैल्यू प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो उस केस में आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास बेटा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो ये चारों वैल्यू जो है हमें आर की याद होनी चाहिए। I am writing down all this in one form. These are the values of R, number 1, number 2, number 3 and number 4. You have to remember all these values. Now we will try see the relationship between density and molar mass of gas. But before that I will give another form of this ideal gas equation known as combined gas law. आइडियल गैस इक्वेशन का ही एक दूसरे रूप है जिसको हम पढ़ेंगे, उसके हम क्या कहते हैं कंबाइंड गैस लो। मान लो हमारे पास एक गैस है, उसका इनिशियल प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1। उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारे पास गैस के हमने क्या कर रखे हैं फिक्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रखे हैं फिक्स। तो ये क्या हो जाएगा प्रेशर उसका क्या हो गया हमारे पास मान लो P2 आफ्टर सम टाइम एंड वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T2। सो आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी हमारे पास PV is equal to nRT। now we can substitute values here P1 V1 by T1 equals to nR। और सेकंड इसी गैस की सेकंड स्टेट के लिए हम क्या लिख सकते हैं P2 V2 by T2 equals to nR। now equation number 2 and equation number 3 उन दोनों के RHS क्या है बराबर, तो इन दोनों के LHS भी क्या होंगे बराबर, मींस P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by P2। इस फॉर्म में अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन को लिखते हैं बेटा तो इसे हम क्या कहते हैं कंबाइंड गैस लॉ। इसे हम क्या नाम दे देते हैं कंबाइंड गैस लॉ। नाउ इसमें देखो टोटल कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास 6। वन है P1 V1 then T1 P2 V2 and T2। these are the 6 variables। if we know the value of any 5 variables then the value of 6th variable can be calculated। this is known as the combined gas law। now we will try to derive the relationship between density and molar mass। molar mass of gas। we know that PV is equal to nRT, where n is the number of moles of gas and we will know from our previous knowledge number of moles we can write down as mass by molecular mass। now मैं molecular mass पे इधर ले जाता हूँ m by v r t। मास पर यूनिट वॉल्यूम सबको पता है बेटा क्या होता है डेंसिटी, तो DRT PM where D is the density, so density can be written as PM by R T। so ध्यान रखना ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली इसका न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाता है। ये बेसिकली क्या है हमारे पास एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ गैस, मतलब ऐसी डेंसिटी गैस की जो कि किसी के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन नहीं कर रहे, एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी किसी भी गैस के लिए, दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड इट इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। ये हमने एवोगैड्रोस लॉ में भी पढ़ा था कि जो डेंसिटी है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट एग्जैक्ट रिलेशन क्या है वो अब हमने डिराइव कर लिया, डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT। दिस फॉर्मूला यू हैव टू बी रिमेंबर्ड बिकॉज दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इन मैनी कैलकुलेशंस। एंड अनदर इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है बेटा, जो हम किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, जो हम किसी के रिस्पेक्ट में, वेपर प्रेशर बाय 2, ये जो है वो हम रिलेटिव डेंसिटी फर्स्ट यूनिट में पढ़ के आए, ये हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। बट ये क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट हर एक गैस के लिए अपनी एक वैल्यू होती है एब्सोल्यूट, दैट इज एब्सोल्यूट डेंसिटी PM/RT। In the next video we will try to solve out the numericals based on ideal gas equation and combined gas law. Thank you very much for this.